10th क्लास के बच्चों, यूट्यूब पर आप सीपी सर मैथ वाला चैनल देख रहे हैं। उसमें हम एनसीईआरटी का प्रश्नावली 6.6 का हल देने जा रहे हैं। वो 8 से होगा, क्योंकि उसके पहले 7 तक का प्रश्न का जवाब हम पीछे के वीडियो में दे चुके हैं। अब 8 से हम देने जा रहे हैं, उसको देखेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। वो ऐच्छिक है, फिर भी आप हर हाल में उसको तैयार करेंगे। इसमें कह रहा है कि दिए गए आकृति में एक वृत्त की दो जीवा ए बी और सी डी बढ़ाने पर परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और फिगर भी दिया हुआ है। तो हम लोग ये फिगर बनाए इस प्रकार से। ये आपका वृत्त हो गया और इसकी एक जीवा यहाँ है, दूसरी जीवा यहाँ है। ये दोनों कहाँ आके मिल रहा है? पी पर। ये पी बिंदु हो गया और इस बिंदु का नाम वहाँ दिया हुआ है ए, ये बी है, ये डी हो गया और ये सी बिंदु हो गया। इसको इस प्रकार से मिला दें, थोड़ा देखें। ये अलग है, ये जीवा है, ये जीवा है। यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे ये जीवा दिया हुआ है और यहाँ पे ये बी डी भी जीवा हो गया। तो यहाँ इस ए बी को बढ़ाया आगे, सी डी को बढ़ाया आगे, तो दोनों एक दूसरे से पी बिंदु पर मिल गया। तो क्या चीज़ सिद्ध करना है? नंबर 1 में आपको सिद्ध करना है त्रिभुज पी ए सी समरूप त्रिभुज पी डी बी, और दूसरा यहाँ पे है पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। ये दोनों आपको सिद्ध करके बताना है। तो ये कैसे सिद्ध होगा? तो देखें, जिस दो त्रिभुज को हम लोगों को समरूप करना है, उसके बारे में क्या होगा? आपको गुण समरूपता से संबंधित जितने भी थ्योरम पढ़े हैं उसमें से उस गुण को आप पढ़े हैं। ए एस 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 ए एस और फिर ए। इतना में से कोई गुण, 4 गुण है, 4 थ्योरम है, चारों में से कोई एक त्रिभुज पी ए सी और त्रिभुज पी डी बी में खोज के बताना पड़ेगा। तो हम लोग गौर से अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ ये पी कोण उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है और दूसरा नहीं है। तो दूसरा के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। वो कैसे होगा? ध्यान से देखिए कि पहले तो जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। ये 8वां प्रश्न है। दिया हुआ है कि जीवा ए बी और जीवा सी डी को बढ़ाने पर पी बिंदु पर मिलती है। अब क्या चीज सिद्ध करना है? यही सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि। क्या चीज सिद्ध करना है? यहाँ लिखा हुआ है, लिख देंगे। नंबर 1, त्रिभुज पी ए सी समरूप त्रिभुज पी डी बी, और दूसरा में आपको सिद्ध करना है पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। अब ये दोनों प्रूफ कैसे होगा? तो ध्यान से देखें, इस दोनों त्रिभुज को पी ए सी और पी डी बी को अगर हम समरूप कर देते हैं, तब फिर उसकी संगत की भुजाएं अनुपातिक होगी, और अनुपात होगा तो फिर जब हम गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो इसको प्रमाणित करने के लिए आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक गुण दिखाई दे रहा है, कोण पी उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुज में पी ए सी और पी डी बी में गौर से देखेंगे तो ये पी एक गुण आपके पास है, वो ए है।
दूसरा एक और कोई गुण, कोई और एंगल कोण हमारा बराबर होना चाहिए। तो वो फिर कैसे होगा उसको देखें। यहाँ लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण ऐसा लिखें कोण PAC प्लस कोण BAC बराबर 180। ये कैसे हो गया, इसको इक्वेशन ये कर देंगे तो ये हो गया रैखिक युग्म अभिगृहित से, अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से। और अब चूंकि ध्यान से देखें ABCD ये सर्कल के अंदर है इसलिए वह चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज का गुण होता है कि उसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। मतलब A और D, कोण A और D का मान निकाल के जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री होगा, और फिर कोण B और कोण C के मान को निकाल के जोड़ेंगे तो वो भी 180 होगा। ये संपूरक हो गया। तो उस नियम का पालन करेंगे। चूंकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण BAC प्लस कोण BDC बराबर 180। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में तुलना करेंगे तो उसका राइट हैंड साइड बराबर है 180, 180 के बराबर है तो वो हट जाएगा और LHS बराबर के रूप में लिखा जाएगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से कोण PAC प्लस कोण BAC बराबर कोण BAC प्लस कोण BDC। अब इससे ये कट जाएगा, बच क्या गया कोण PAC बराबर कोण BDC। PAC ध्यान दें, PAC ये एंगल, ये यहाँ कोण किसके बराबर आ गया, BDC के बराबर यहाँ से आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन 3 कर दें। अब हमारे पास समरूप करने के लिए व्यवस्था आ चुका है। तो लिखेंगे त्रिभुज PAC और त्रिभुज PDB में कोण P बराबर कोण P, क्यों, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और फिर इसको वहां डाल देंगे कोण PAC बराबर कोण BDC। कहाँ से आ गया, समीकरण 3 से। ये समीकरण 3 से आपके पास यहाँ हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इसीलिए कौन सा नियम लग गया, इसका देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ए समरूपता से त्रिभुज PAC समरूप त्रिभुज PDB। ये आपका पहला प्रूफ हो गया। ये पहला तो प्रूफ हो गया। यहाँ से देखेंगे ये सिद्ध हम लोग कर चुके हैं। अब इसको लाना है तो फिर क्या होगा कि संगत की भुजाएं अनुपातिक करेंगे। तो संगत की भुजाएं अनुपातिक होगा, यहाँ लिखेंगे पुनः। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज PAC समरूप त्रिभुज PDB। तो अब इसकी संगत भुजाएं, तो A के सामने का कोण, A के सामने की भुजा PC और D के सामने की भुजा PB क्या होगा, अनुपातिक होगा। तो PC बटे PB बराबर, और C के सामने की भुजा PA और B के सामने की भुजा PD, ये अनुपात हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो थ्योरम तो याद तो रखना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। वो क्या कह रहा है
9वां क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। ये त्रिभुज दिया हुआ है, चित्र भी दिया हुआ है। तो इसमें ये त्रिभुज है ABC, यहाँ पे D एक बिंदु है और ये D बिंदु है कि किस त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बटे CD बराबर AB बटे AC। ये आपके पास है। तो क्या चीज़ सिद्ध करके बताना है कि AD, ये AD को मिला दें तो AD कोण A का समद्विभाजक है। AD कोण A का ये सिद्ध करके बताना है, मतलब आपको समद्विभाजक बताने के लिए समान भागों में बांटना है। तो कोण BAD बराबर कोण CAD, ये सिद्ध करके बताना है। ये बात दिया हुआ है, ये हो गया गिवन, ये आपका दिया हुआ है और इसको आपको प्रूफ करके बताना है। वो कैसे होगा? तो जो पहले दिया होगा उसको लिख दें। दिया हुआ है कि, ध्यान दें क्या चीज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में ये दिया हुआ है BD बटे CD बराबर AB बटे AC। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि, ध्यान दें क्या चीज सिद्ध करना है कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है। ये कोण BAD बराबर कोण CAD, ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करें, इस दोनों त्रिभुज को समरूप बता दें। कौन सा त्रिभुज? कोण ADB और कोण त्रिभुज ACD, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ACD को समरूप हम लोग बता दें। तो इसके लिए देखेंगे ये भुजा अनुपात में दिया हुआ है और ये भुजा अनुपातिक दिया हुआ, कौन सा भुजा? तो BD बटे DC बराबर AB बटे AC। और इस AD के बारे में देखिए, AD वरिष्ठ है तो फिर उसका अनुपात भी बराबर होगा। तो प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज प्रमाण, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में BD बटे CD बराबर AB बटे AC, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है। और AD उभयनिष्ठ है, AD उभयनिष्ठ है तो फिर उभयनिष्ठ है तो इसका अनुपात भी उसके बराबर होगा। वो क्या हो जाएगा? AD बटे AD, ये AD बटे AD भी उसके बराबर होगा। इसलिए तो यहाँ क्या लिख देंगे, इसीलिए BD बटे CD बराबर AB बटे AC बराबर AD बटे AD। अब यहाँ कौन सा नियम लागू हो रहा है? ये समरूपता का SSS, इसलिए SSS समरूपता से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ADC, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जो समरूप हो जाएगा तो उसके वे दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो वे समकोणिक भी होते हैं, उनके संगत कोण बराबर भी होंगे। तो इस तरफ से इस त्रिभुज का कोण BAD यहाँ लिखेंगे, इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD रुद्ध हो गया। अर्थात AD कॉमा कोण BAC का
समद्विभाजक है। अर्थात AD कोण BAC का समद्विभाजक है। वो AD रेखा कोण A को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद फिर दूसरी किताब से आप जो भी आपको समस्या होगा वो आप बना के भेजेंगे। हम NCERT का क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। अब 10वां क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा बड़ा है। नाज़िमा एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है। नाज़िमा नाम है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। तो मान लें कि नाज़िमा यहाँ है, ये पानी है आपका, इस जगह किनार पे वो बैठा हुआ है और इस प्रकार का एक उसके पास मछली पकड़ने का छड़ है और उसमें ये धागा, तो इसको मान लें A। अब वो उसमें कहता है ये जो सिरा है इसको कितना ऊंचा ज़मीन से उठाए हुए है, तो वो उठाए हुए है 1.8। ये 1.8 मीटर ऊंचा किए हुए इस प्रकार से। इसके बाद तथा डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाज़िमा से दूरी 3.6। अब इसमें जो डोरी लगा हुआ हो वो यहाँ है, इस जगह कांटा लगा हुआ है और यह नाज़िमा यहाँ है। तो इसके बीच की दूरी इस प्रश्न के अनुसार कह रहा है 3.6 मीटर। यहाँ है कांटा। अब कह रहा है और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु, ये छड़ का सिरा होगा, जस्ट उसके नीचे पानी की सतह पर ये बिंदु है। उसकी दूरी कितना करा है 2 यहाँ से कांटा से इसकी दूरी कितना करा है 2.4। ये दूरी दिया हुआ है 2.4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है। यह मानते हुए कि उसकी डोरी तनी हुई है, ये डोरी टोटल तना हुआ है, तो उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है। इसका मतलब ये इसका नाम हम लोग दे दें तो इस डोरी का आपको माप बताना है कि कितना मीटर लंबा है। दूसरा क्वेश्चन, पहला तो आपको क्या जवाब देना है AB बराबर वाट, ये आपका जवाब देना है कि AB की लंबाई क्या है। दूसरा, यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचे तो 12 सेकंड के बाद नाज़िमा की कांटे से क्षैतिज दूरी, ये कांटा है, अभी इसकी क्षैतिज दूरी कितना है 3.6। और जब वो इसको खींचना है, इसमें मान के चलो कि पुली लगा हुआ है और इसको धीरे धीरे खींचेंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा। तो छोटा हो जाएगा तो 12 सेकंड के बाद, तो ये मान लो यहाँ आ गया B' दूरी पर आ गया, तो E दूरी यहाँ B', तो नाम दे दें AB, ये C हो गया और D। B' और D की दूरी कितनी होगी यह आपको बताना होगा 12 सेकंड के बाद। और 5 मीटर इसका खींचने का रफ्तार है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। और 12 सेकंड के बाद 12 सेकंड तक उसको वो खींचती है। तो फिर इस दूरी को हम जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 2.4। 36 में से 2.4 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.2। 1.2 ये दूरी इतना मीटर तो दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। अब हम लोगों को इस दूरी को निकालना है, तो उसके लिए पहले फिर और AB भी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज ACB, ये देखें 90 डिग्री है, तो उसमें से पहले AB निकाल लें। तो लिखेंगे त्रिभुज ACB में AB बराबर क्या हो जाएगा AC² प्लस BC² का रूट अंडर। ये हो गया 1.8 स्क्वायर प्लस 2.4 का रूट अंडर, ये हो जाएगा 3.24 प्लस 576 5.76। इसको घटाएंगे, नहीं जोड़ना है
तो 6 4 10 ये 0 और फिर 5 ये 9 हो जाएगा। तो फिर इसका वर्गमूल कितना हो गया 3। इसका मतलब क्या हो गया कि यह 3 मीटर हो गया। तो डोरी की लंबाई 1 का तो जवाब हम लोग दे देंगे। डोरी की लंबाई कितना हो गया 3 मीटर। अब कह रहा है कि डोरी को खींचना, वो नाजिमा जो है खींच रही है, यहाँ से पुली के द्वारा धीरे धीरे खींचेगी। तो ये क्या होगा कि अब ये खींचेगी तो ये जो सिरा होगा वो इस प्रकार से ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि वो धीरे धीरे इस तरफ के आएगा। तो मान लो कि वह B' दूरी पे आ गया, तो ये इस प्रकार से यहाँ आ गया। कितना सेकंड में आ गया? तो 12 सेकंड तक वो काम कर रहा है। 12 सेकंड तक वो पुली को छोटा कर रहा है। तो ये छोटा होने का रफ्तार कितना है? 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में वो कितना छोटा होता है? तो 5 सेंटीमीटर। तो 12 सेकंड में कितना होगा? तो हम उसको गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 12 सेकंड के बाद डोरी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? तो ये होगा आपको 5 गुने 12, ये 60, ये हो गया सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर यहाँ मीटर में दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 100 से भाग दे देंगे तो ये आपका मीटर में आ गया। तो 0.6 मीटर। अब पहले था कितना? 3 मीटर था, अभी आ गया कितना? 0.6 मीटर। तो ये B' कितना बचा इसकी लंबाई? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसलिए B' डोरी की लंबाई अब कितना हो जाएगा? तो 3 माइनस 0.6, इसमें से ये घटते घटते यहाँ आ गया। यहाँ आने पर डोरी ये हो जाता है। तो इसको रफ्तार कितना घट रहा है? इतना सेंटीमीटर वो घट रहा है उसकी लंबाई। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 3.0 में से 0.6 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2.4 मीटर। तो ये दूरी जो आपका हुआ 2.4 मीटर। आप देखिए प्रश्न। अब ये जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ACB' में अगर हम B' निकाल लेते हैं और उसमें ये 12 जोड़ देंगे तो नाजिमा की उस कांटे से दूरी, कांटा आपका ये यहाँ पे कांटा लगा हुआ है, कांटा घसक के यहाँ आ चुका है, तो नाजिमा यहाँ है, तो यहाँ और इसके बीच की दूरी कितना होगा वो निकल जाएगा। तो हम लोग त्रिभुज ACB' में उसको निकालें तो लिखेंगे त्रिभुज ACB' में B' निकालें। B' बराबर वो क्या होगा? तो कर्ण में से घटा दें AB' का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 2.4 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर। ये होगा आपको 5.76 माइनस 3.24। ये घटाएंगे तो 6 में से 4 घटेगा तो 2, ये हो जाएगा 5 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 252। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। तो इस प्रकार से 1 से यहाँ देंगे तो ये 2, यहाँ होगा 1.52, 25 25 125, 5 से दें 5 तो ये हो गया 125। तो फिर यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 2, ये कैंसिल, फिर 2 जीरो उतारेंगे। अब इसको जोड़े 5 5 10, ये 3, 8 3 24 और 9 3 27, 8
8 मिनट लगभग लगेगा। देखिए 8 8 64 8 3 24 लगभग 8 मिनट लग रहा है। तो ये हो गया कितना 1.58। अब इसको हम लोग राउंड फिगर में ले आए, ये 8 को हटाएंगे तो किसी भी संख्या को हटा रहे हैं दशमलव के बाद, वह अगर 1 2 3 और 4 इसमें से कोई है, इसमें से जैसे 1 2 3 4 को हटाएंगे, 1 2 3 और 4 इसमें से कोई हटाएंगे तो इस अंक में कुछ नहीं जुटेगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। और अगर 5 6 7 8 और 9 में से हम हटाते हैं तो एक जोड़ का हटाना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा 1.6 मीटर। उस नियम से हमारा कितना होगा 1.6 मीटर। तो ये दूरी आपका कितना होगा 1.6 मीटर, ये आ गया। अब नाजिमा से कांटे की दूरी कहाँ होगा, कांटा आपका किस पॉइंट पे आ गया हुआ है, कांटा B' पे है और नाजिमा यहाँ है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे। इसलिए 12 सेकेंड के बाद नाजिमा से कांटे की दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर B' प्लस CD। B' का मान हम लोग निकालें 1.6 मीटर और CD का मान पहले ही निकाल के हम फिगर में डाल दिए थे। 3.6 में से 2.4 को घटा के यहाँ डाल दिए थे, ये सेंटीमीटर, इसको जोड़ देंगे तो 2.8 सेंटीमीटर। तो 12 सेकंड के बाद 12 सेकंड तक अगर उस रस्सी को धीरे धीरे वो खींचती है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, तो वो B' पॉइंट पे आ जाएगा, कांटा खसक के यहाँ आ जाएगा और तब फिर इसके बीच की दूरी आपका बच जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। तो 2 प्रश्न का जवाब था। एक डोरी की लंबाई शुरुआत में कितना था, तो 3 मीटर और उसके बीच की दूरी 12 सेकंड के बाद कितना हो गया, 2.8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका 6.6 एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। इस एक्सरसाइज, इसके पहले हम थेल्स का कन्वर्स, समरूपता और फिर पाइथागोरस उसका कन्वर्स, इससे संबंधित हम लोग प्रश्न का जवाब दिए हैं। अब रेखागणित से संबंधित बच जाएगा सर्कल, तो फिर सर्कल का थ्योरम हम फिर देंगे, उसके बाद फिर उस पर का प्रश्न हम लोग हल करेंगे, तो ये रेखागणित का पोर्शन का आपका समाप्त हो जाएगा। तो फिर सर्कल के बारे में अगले वीडियो में।